क्या दीपिका के बॉलीवुड में नहीं रहे अब कोई फ्रेंड्स? रणबीर कपूर से सोनम कपूर की शादी के सपने देख रहा है कौन? सोनम ने दिया शॉकिंग बयान, कहा दीपिका है उनके लिए एक स्ट्रेंजर। करण और काजोल के बीच नहीं हो सकती दोस्ती, करण का सबसे बड़ा कन्फेशन। चाहे दीपिका के प्रीमियर से बी टाउन ए लिस्टर्स का गायब रहना हो या कपूर सिस्टर्स का रणबीर और सोनम की शादी प्लान करना, बी टाउन की लेटेस्ट स्कूप्स मिलेंगी आपको ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड, क्योंकि ये है बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। दीपिका के XXX प्रीमियर को स्किप किया सारे बॉलीवुड ए लिस्टर्स ने। सिर्फ बॉयफ्रेंड रणवीर और पद्मावती के को स्टार शाहिद ने किया उन्हें सपोर्ट। क्या दीपिका के इंडस्ट्री में सुपरस्टार से नहीं है अच्छे इक्वेशंस? दीपिका पादुकोण की पहली हॉलीवुड फिल्म XXX का मुंबई में हुआ प्रीमियर। लेकिन क्या ये प्रीमियर सही में इतना ग्रैंड था जितना इसके होने की उम्मीद थी? दीपिका की पहली हॉलीवुड फिल्म XXX को बॉलीवुड का क्यों नहीं मिला सपोर्ट? क्यों कोई बड़ा स्टार इस प्रीमियर नाइट पर नहीं पहुंचा? पद्मावती में दीपिका के साथ काम कर रहे शाहिद और उनके बॉयफ्रेंड रणवीर को छोड़कर पीकू में दीपिका के को स्टार रह चुके इरफान खान के अलावा इंडस्ट्री के ए लिस्ट स्टार्स क्यों इस प्रीमियर से दूर रहे? वैसे जब भी कोई हॉलीवुड स्टार इंडिया आता है तो ऑलमोस्ट पूरा बॉलीवुड उनका ग्रैंड वेलकम करता है। रीसेंट एग्जांपल क्रिस मार्टिन का ही ले लीजिए। जब क्रिस मार्टिन मुंबई आए थे तो SRK ने उनके लिए पार्टी रखी थी और उस पार्टी को अटेंड करने क्रिस से मिलने पूरा बॉलीवुड शाहरुख के घर पहुंच गया था। पर जब विन डीजल इंडिया आए तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? कोई बड़ा स्टार क्यों नहीं आया? हालांकि दीपिका ने SRK के ना आने का रीजन भी बताया। He's unwell, Shahrukh's unwell. I hope he gets well soon and I hope I can see him tonight or tomorrow before I head back. अब दीपिका कह रही हैं कि SRK की तबीयत खराब है, लेकिन कल तो वो अपनी फिल्म रईस का प्रमोशन कर रहे थे। चलिए, हो सकता है कि दीपिका की फिल्म XXX के प्रीमियर के टाइम किंग खान की तबीयत खराब हो गई हो। खैर, बाकी स्टार्स की तबीयत तो ठीक थी, फिर भला वो क्यों नहीं आए? कहीं इस सब की जिम्मेदार बॉलीवुड स्टार्स के साथ दीपिका की नॉट सो गुड इक्वेशन तो नहीं? फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। सोनम के लिए दीपिका है अब एक टोटल स्ट्रेंजर। केजो के चैट शो में सोनम ने किया रिवील कि ओल्ड बेस्टी दीपिका के बारे में वो अब कुछ नहीं जानती। क्या सोनम का इशारा है कि अब इनकी फ्रेंडशिप हो गई है खत्म? सोनम कपूर ने स्टार वर्ल्ड के शो कॉफी विद करण पर दीपिका को लेकर किया बड़ा कमेंट। सोनम ने करण के चैट शो पर किया दीपिका को पहचानने तक से इनकार। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, करण ने सोनम से पूछा कि क्या वो और दीपिका दोस्त हैं, लेकिन इस सवाल का जो जवाब सोनम ने दिया वो काफी शॉकिंग था। सोनम ने ब्लंटली कहा शी डजंट नो दीपिका एट ऑल। यानी जिन दीपिका के साथ वो सेम चैट शो पर आकर रणबीर का मजाक उड़ा चुकी हैं, आज उन्हीं दीपिका को वो जानती तक नहीं है। वो कहते हैं ना कि बॉलीवुड में कौन कब किसका दोस्त बन जाए और कब दुश्मन, ये कोई नहीं जानता। यहाँ भी ठीक वैसा ही हुआ। दीपिका के साथ मिलकर करण के ही शो पर आकर कभी रणबीर के सीक्रेट्स को नेशनल टेलीविजन पर रिवील करने वाली सोनम आज दीपिका को जानती तक नहीं है और रणबीर के साथ संजय दत्त की बायोपिक पर काम कर रही हैं। वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि रिसेंटली जब करण के चैट शो पर अनुष्का और कटरीना साथ आई थी और यही सवाल करण ने उनसे पूछा था, तब भी दोनों ही बी टाउन लेडीज ने क्लियर कर दिया कि वो भी दीपिका की दोस्त नहीं है। यही नहीं, प्रियंका और दीपिका के बीच प्रॉब्लम्स की खबरें आजकल हॉट टॉपिक बन चुकी है। यानी कुछ ही दिनों में बी टाउन की ऑलमोस्ट सभी ए लिस्ट एक्ट्रेसेस ने इस बात का सिग्नल दे दिया कि दीपिका उनकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल नहीं है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो दीपिका ही बेहतर बता सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।
जहां प्रियंका ने किया था गोल्डन ग्लोब्स में अपने गोल्डन अवतार से सिजल, तो दीपिका ने इंडिया में किया XXX प्रीमियर पर अपने गोल्डन गाउन से सबको डैजल। किस बी टाउन हॉटी ने जीती रेड कार्पेट की ये बैटल? लेट्स फाइंड आउट। दीपिका पादुकोण के लिए था कल वेरी एक्साइटिंग डे, क्योंकि उनकी पहली हॉलीवुड मूवी का मुंबई में था प्रीमियर और दीपिका ने पहना ये। कुछ दिनों पहले प्रियंका जा रही थी गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में अवार्ड प्रेजेंट करने और उन्होंने पहना ये। क्या आपको लग रहे हैं ये ड्रेस सिमिलर? क्या दीपिका ने प्रियंका के ड्रेस को ऑलमोस्ट रिपीट कर दिया? क्या दीपिका नहीं थी अपने गोल्डन डीप नेक गाउन में कंफर्टेबल? वेल, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कल से दीपिका पर थ्रो किए जा रहे हैं। दरअसल दीपिका पादुकोण ने कल मुंबई में ग्लैमरस अंदाज में अपनी फर्स्ट हॉलीवुड मूवी XXX का प्रीमियर अटेंड किया। दीपिका की इस ड्रेस में वो जरा अनकंफर्टेबल दिखी, जो वहाँ मौजूद रिपोर्टर्स ने कई बार स्पॉट किया। कभी रिपोर्टर से बात करते वक्त तो कभी किसी और को ग्रीट करते वक्त दीपिका लगी ड्रेस को लेकर कॉन्शियस। इसके अलावा दीपिका की ड्रेस को प्रियंका की ड्रेस से कंपेयर किया जा रहा है, जिसमें फैशन पुलिस प्रियंका की ड्रेस को ही हायर मार्क्स दे रही है, और वो भी तब जब इंटरनेशनल मीडिया ने प्रियंका की ड्रेस को ही नॉट अप टू मार्क बता दिया था। वेल, अब आपको फैशन पुलिस बन के किसको ज्यादा नंबर देना है, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। करीना और करिश्मा बनाना चाहती थी सोनम को अपनी भाभी। केजो के चैट शो में करीना ने किया कन्फेस कि रणबीर और सोनम की शादी करवाना चाहती थी कपूर सिस्टर्स। ये सुनकर सोनम का क्या रिएक्शन था, दिखाते हैं आपको। सोनम और रणबीर की शादी करवाना चाहती थी करिश्मा कपूर। सोनम को करिश्मा बनाना चाहती थी अपनी और करीना की भाभी। रिपोर्टेडली करण जौहर के चैट शो पर करीना ने बताया कि कैसे करिश्मा सोनम कपूर को खानदान की बहू बनाना चाहती थी, लेकिन सोनम रणबीर से शादी करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थी। दरअसल करण ने सोनम से पूछा कि क्या उन्होंने कभी रणबीर को डेट किया है। इस सवाल पर इससे पहले कि सोनम कोई जवाब देती, करीना ने बीच में इंटरप्ट करते हुए कहा कि करिश्मा तो चाहती थी कि सोनम रणबीर से शादी करके उनकी भाभी बन जाए, लेकिन सोनम को लगता था कि वो और रणबीर बस दोस्त ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। वैसे सोनम का ये भी मानना था कि वो रणबीर को खुश नहीं रख पाएंगी और इसीलिए उन्होंने करिश्मा के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। हाँ, लेकिन रणबीर इस पर क्या सोचते थे, क्या कभी वो भी सोनम से शादी करना चाहते थे या नहीं, फिलहाल ये तो पता नहीं चल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। करण और काजोल की दोस्ती अब है अ थिंग ऑफ द पास्ट। काजोल के कमेंट्स से हर्ट करण ने बना लिया है अब काजोल को अपना दुश्मन। कैसे ओल्ड फ्रेंड्स काजोल और करण में फॉल आउट हुआ स्टार्ट, वील टेल यू। काजोल और करण अब कभी नहीं बन सकते हैं दोस्त। करण ने कहा काजोल अब कभी दोबारा उनकी जिंदगी में नहीं आ सकती। कभी बेस्ट फ्रेंड्स रहे काजोल और करण अब एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते, और ये रिवील कर रहे हैं खुद करण। दरअसल ए दिल है मुश्किल और शिवाय की रिलीज के वक्त इनके बीच प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी, और बाद में खुद अजय देवगन ने कहा था कि अब काजोल और करण के बीच वार्म रिलेशन नहीं है। मगर अब करण जौहर ने अपनी आने वाली ऑटोबायोग्राफी में खुद की साइड को रिवील किया है। उन्होंने लिखा है, The problem was actually never between her and me. It was between her husband and me. Something which only she knows about. He knows about. And I know about. I want to keep it at that. I don't really want to say what transpired, but I did feel that she needed to apologize for something she didn't do.
करण ने काजोल और उनके बीच प्रॉब्लम्स की शुरुआत को डिटेल में बताते हुए लिखा कि ये सब ए दिल है मुश्किल और शिवाय क्लैश के वक्त शुरू हुआ, जब काजोल ने इस खबर को मान लिया कि करण किसी को ब्राइब कर सकते हैं। He wrote, prior to the release of ए दिल है मुश्किल, there's a lot that happened. Things were said, crazy accusations were made against me, that I had bribed someone to sabotage her husband's film. I can't even say that I was hurt or pained by it. I just wanted to blank it out. When she reacted to the whole situation and put out a tweet saying, shocked, that's when I knew it was completely over for me. The tweet validated the insanity that she could believe I would bribe someone. I felt that's it. It's over and she can never come back to my life. I don't think she wants to either. करण ने अपने दुख को जाहिर करते हुए ये भी लिखा है कि वो काजोल को मनीष मल्होत्रा या किसी और कॉमन फ्रेंड का दोस्त देख के भी गुस्सा होते हैं। शायद इसीलिए करण ने मनीष मल्होत्रा की बर्थडे पार्टी में काजोल को अवॉइड किया था, जो खबर प्लैनेट बॉलीवुड ने भी आपको दिखाई थी। अब काजोल और करण की दोस्ती में आई ये दरार रहेगी या ये रफ पैच कम्युनिकेशन के साथ ठीक हो जाएगा, ये हमें टाइम के साथ ही मालूम पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। क्या करीना को लग रहा है अपने राइवल से डर? मोर ऑन दिस आफ्टर द ब्रेक। श्रद्धा और आदित्य ने किया अपने लिंकअप से रिलेटेड रूमर्स को क्लैरिफाई। एक्सप्लेन श्रद्धा और आदित्य का अपने रीसेंट लिंकअप्स पर क्या है रिएक्शन? लेट्स टेक अ लुक। श्रद्धा कपूर के लिंकअप रूमर्स, आदित्य के अलेज्ड रिलेशंस सुने तो बहुत होंगे आपने, मगर आदित्य श्रद्धा को नहीं पड़ता है इससे फर्क। कुछ दिनों पहले एक मीडिया रिपोर्टर ने श्रद्धा से पूछा था उनके रिलेशन को लेकर सवाल, जिससे श्रद्धा की मॉम को आ गया था गुस्सा, मगर श्रद्धा नेवर लॉस्ट हर कूल। प्लैनेट बॉलीवुड से एक्सक्लूसिव बातचीत में आदित्य श्रद्धा बता रहे हैं हाउ दे हैंडल रूमर्स। श्रद्धा को कुछ दिनों से बार बार किया जा रहा है एक डायरेक्टर से लिंकअप। खबरें यहाँ तक आई कि श्रद्धा के फादर हो गए थे उनसे नाराज, मगर श्रद्धा was never bothered। कैसे झेलती है श्रद्धा ऐसे सवाल? I feel that whoever is asking me whatever question, it actually reflects on that person. It's not whatever it may be, you know, whatever it may be. आदित्य रॉय कपूर और रणबीर हैं अच्छे फ्रेंड्स, मगर आदित्य को भी कई बार रणबीर के एक्स से जोड़ दिया जाता है, बट आदित्य हैंडल्स इट वेल। आदित्य बता रहे हैं कैसे। It's possible. It's just how you handle it. It's the attitude of both the parties involved. It depends from situation to situation. आदित्य श्रद्धा ने ये भी बताया कि क्यों वो कभी रूमर्स के चक्कर में अपनी दोस्ती किसी को स्टार से नहीं तोड़ेंगे। I said you can't keep living your life and being worried about doing things just because you are worried how the world is going to perceive it and how they are going to write about it. Then you're just living. People write all the time, and people will write like. I mean, it's absurd, like how sometimes false news is given, is portrayed. Now I'm telling you my point of view. Yeah, you the can. False news is portrayed with like it's fact. Yeah. It is done. Like, you know, she was there and this has happened when nothing of that has happened. You know, so it's like. Also, I've said this in my other interview also that you know it's irresponsible. Well, relations के बारे में इतने सवाल झेलने के बाद अब प्रोफेशनल लेवल पर they are expecting the best and we wish them all the luck. फरुद्रानी चटुराज, Zoom, मुंबई। न्यू मॉम करीना नहीं कर रही है अपने पर्सनल लाइफ की वजह से अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को कॉम्प्रोमाइज। बिजी करीना करेंगी लैक्मे फैशन वीक को इंडोर्स। क्या करीना ने ये डिसीजन लिया है टू नॉट लूज द डील टू हर राइवल्स? क्या करीना कपूर खान को लग रहा है डर कि उनके हाथ से ना निकल जाए उनका सबसे बड़ा ब्रांड? क्या मॉम बनने के बाद करीना कपूर हो गई हैं अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को लेकर एक्स्ट्रा केयरफुल? दरअसल खबर आ रही है कि कंट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट फैशन शो की अब तक फेस रही करीना को ऑर्गेनाइजर इस साल रिप्लेस करने के बारे में सोच रहे थे। उन्हें लगा शायद मॉम बनने के बाद करीना फिलहाल उनके फैशन नाइट के लिए टाइम ना दे पाएं।
लेकिन सरप्राइजिंगली करीना कपूर खान ने इस फैशन शो के ऑर्गेनाइजर से कहा कि वो भले ही मॉम बन गई हैं, लेकिन इसकी वजह से वो उनके कमिटमेंट्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ने देंगी। लेकिन बेबो हैं कि अपने प्रोफेशनल असाइनमेंट्स को लेकर हो गई हैं कुछ ज्यादा ही सीरियस। करीना कपूर को लगता है कि शायद उनका ये ब्रांड उनके हाथों से ना निकल जाए, इसीलिए उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स को साफ कह दिया कि इस फैशन नाइट के लिए हैं वो अवेलेबल। करीना को अच्छी तरह पता है कि बॉलीवुड में है कितना ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन, और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि मॉम बनने की वजह से उन्हें हो कोई बड़ा नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। SRK का exclusive chat with Zoom right after this short break. Planet Bollywood. Tabu Ratnani के कैलेंडर लॉन्च पर किया SRK ने exclusively chat with Zoom. Let's take a look at what Shah Rukh had to say. Planet Bollywood. You could make rugged only more sexier. I think only Mr. Khan can do it. I think you make rugged very, very sexy. What's the story behind that picture? You have to tell us. I think you have to ask Dabu. Normally these pictures are done in like about 30 seconds, and I'm not as good as he makes me look, so it's only because of him. But I think you are, because a lot of actors who've been asking have been saying that's a really hot picture, including Sunny, who couldn't stop for quite some time talking about how hot you look. Any comment? I think Sunny's just being kind because she's done a film with me, and she's gracious. Not as hot as she's looking, but yeah. But thank you, Sunny, and thank you everyone who thinks I'm looking nice. I feel shy when people say this. We are very excited after you saw the Big Boss promo with you and Salman. It's going to be exciting and a lot of fun. Yeah, I hope so. I think we shoot it in a few days, and I've been there once. It's a little far off, but yeah, it's always fun when working with Salman and Big Boss. So I hope I can take some of the co-members, the cast members there. But it'll be nice. Yeah, I'm sure it'll be good. Very, very quickly, since we're at a calendar launch, who do you think is the most photogenic person in Bollywood? Photogenic means they look very plain normally, and then they look really nice in pictures. So I'm that photogenic person. I think I'm very plain looking, but in pictures, Dabu makes me look nice. Okay. All these people here are really good looking people in real life too. Again, a little bit of humility there. Please, yeah. Okay, who takes the best selfies? You see a lot of people doing that. I know you don't like too many selfies, do you? No, I've shifted to a Leica manual camera now. I'm done with selfies and stuff. I think over the years I've lost touch with actual photographs. So I've now last 10 days training myself to go back to manual photography. Do shutter and aperture priority and fix lenses. That's what I want to do. Who you would see somebody always taking a selfie and you think they're good at it? No, I'm not saying. No, I'm not saying. Really? Okay, to end it, I think it's a beautiful message that you've given for the women. I don't think there's any standing up. I think it's just basic decency. I think not for any other reason, just at a very human level, we should all be dignified and decent with each other, men and women alike. I was brought up in an atmosphere where I've been brought up by women mostly because my father died early and stuff, my sister, and I've been surrounded by ladies all my life. I think it's just basic dignity. Just to respect them as human beings, not even try and say they're unequal or equality, XYZ. I think it's just, you need to be dignified and decent. I think that's the prime most thing I always believe in. When it comes to women, if you're in a crowd, you look after them. If they're getting into a car, you open the door. It's just basic, simple, and I'm not saying you to be Sir Walter Raleigh. I'm just telling you to be basically dignified and decent to every lady, from 2 years old to 80 years old. Just be kind and nice to them. Thank you so much, Shah Rukh. Always a pleasure talking to you. Thank you. रणवीर सिंह के परफेक्शन से शाहिद कपूर हुए परेशान। दोबारा शादी करने के सवाल पर क्या है ऋतिक रोशन का रिएक्शन? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.